हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ L and three identical cells of negligible internal resistance are connected in series. तो ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। ड्यू टू करंट द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड बाय डेल्टा टी इन टाइम टी। अ नंबर ऑफ n ऑफ सिमिलर सेल्स इज नाउ कनेक्टेड इन सीरीज। अब जो हमारा n नंबर ऑफ सेल्स जो है सीरीज में वापस कनेक्ट किया गया विद अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल इन क्रॉस सेक्शन बट ऑफ लेंथ 2L। ठीक है। तो द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड बाय द सेम अमाउंट डेल्टा टी इन द सेम टाइम टी। तो द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो लेट ईएमएफ ऑफ सेल बी ई, ईएमएफ को हम ई रखते हैं और रेजिस्टेंस को आर ले लेते हैं। ठीक है। इन फर्स्ट केस अगर हम ले तो फर्स्ट केस में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट केस लिख देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या आएगा, टोटल ईएमएफ जो आ जाएगा ई टी इज इक्वल टू री। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड हमारी कितनी आ जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड, ये फॉर्मूला होता है हमारा एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी इंटू सॉरी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, ये होता है हमारा इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और वी कैन राइट इट एज 9 ई स्क्वायर बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। फिर जो वी नो दैट आर इज इक्वल टू आर, हमें पता है कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, एंड मास जो होता है हमारा एम जो होता है डी इंटू पाई आर स्क्वायर एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो वेल ये जो हमारे पास यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एंड डी जो है मास डेंसिटी है। हमारे पास डी जो है हमारी मास डेंसिटी है। तो हमारे पास 10 व्हेन द लेंथ इज डबल, तो हमारी जब लेंथ यहाँ पे डबल की गई है सेकंड केस में, एंड मास, मास को भी डबल किया है, तो लेंथ और मास दोनों को डबल किया है, तो देयरफॉर इन द सेकंड केस हमारे पास सेकंड केस में क्या आ जाएगा, सेकंड केस में हमारे पास आ जाएगा एन ई स्क्वायर बाय 2r, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2m s डेल्टा टी। ठीक है, ये जो एन ई हमारे पास वैल्यू एन की फाइंड करनी थी ना, एन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एन ई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/1 कॉमा एन स्क्वायर अपॉन 18 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा एन स्क्वायर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एन स्क्वायर 36, तो एन की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।